सुनना चाहता था कि कल्याण मित्रता को लेके हम कितने स्पष्ट है और कितने हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो ये कुल बनाने का या एक ग्रुप बनाने का कारण भी है कि हम अपनी कल्याण मित्रता को और अच्छी तरह से विकसित करें। और जो हमारे जीएफआर के मित्र हैं उन्होंने शायद कल्याण मित्रता का शिविर भी किया है और बहुत कुछ स्पष्टता उनको मिली है। और इसके अलावा भी हम काफ़ी लंबे समय से संघ के साथ जुड़े हैं। तो संघ का दूसरा नाम ही कल्याण मित्रता है। संघ मतलब कल्याण मित्रता देने वाले लोग या समुदाय, जहाँ से हमें मित्रता मिलती है और उस मित्रता को लेने के लिए हमें संपर्क करना पड़ता है। अगर हमें किसी से बात करनी है तो हमें फ़ोन करना पड़ेगा और फ़ोन करने के बाद में सामने वाले इंसान ने भी उसको रिसीव करना चाहिए, तब संपर्क होगा। ठीक है, तो संपर्क का मतलब है कि दोनों जो परिस्थितियाँ हैं या दोनों व्यक्ति है एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, उसको हम संपर्क कहते हैं, है ना। चाहत है उसमें, तो चाहत अलग अलग प्रकार की होती है, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो एक उद्देश्य सामान्य होता है। सामान्य तौर पे हम पूछते हैं कि भाई कैसे हो, कैसा चल रहा है, और उसमें सामान्य बात आती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा जॉब ठीक चल रहा है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ अगर परेशानी है तो अभी हम बात कर लेते हैं। या कुछ बातें हम सामाजिक और कुछ चीज़ें अगर आसपास में हो रही है, सामाजिक दुख है या सामाजिक कुछ परिस्थिति है, उसके बारे में भी हम कुछ न कुछ बात करते हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहली बात है। अगर आप उद्देश्य के प्रति सजग नहीं हैं और आप संपर्क कर रहे हैं तो संपर्क तो होगा क्योंकि आप दोनों खुले हैं। लेकिन खुले होने के बाद में सही में संपर्क किस तरह का हो रहा है, इसकी जो पहचान है वो हमें करनी पड़ेगी कि हम किसी धर्मचारी से या मित्र से हम संपर्क के लिए समय निकालते हैं, समय देते हैं, तो हमारा समय के भीतर उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य है या सही में आप एक विशेष जो कल्याण जिसे कहते हैं। अभी कल्याण भी दो प्रकार का होता है, सामान्य और एक विशेष। कोई सामान्य कल्याण का मतलब, कल्याण शब्द बहुत कॉमन है लेकिन बौद्ध धर्म में बहुत विशेष है। अगर जब बुद्ध कहते हैं कि कल्याण मित्रता ही संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है तो उसका अर्थ अलग है। हाँ, नहीं तो वेलफेयर को हम कल्याण बोलते हैं ना, जिसका अच्छा करना मतलब कल्याण कहते हैं। अभी अच्छा करना और इस अर्थ से कल्याण करना, वो दोनों परिप्रेक्ष्य अलग है। जब कल्याण की बात आती है और जब उसके आध्यात्मिक संपूर्ण जीवन कहा गया है तो बुद्ध कहते हैं कल्याण मतलब निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग। अभी निर्वाण ये शब्द बड़ा टेक्निकल है और बहुत हमें कठिन लगता है। तो दूसरे अर्थ में हम देख सकते हैं कि हमारी जो अकुशलता है या हमारी जो कमजोरी है मन की, हमारे स्वभाव की, उस स्वभाव को समझकर उसके साथ में कैसे लड़ना है या उसको कैसे शुद्ध करना है या उस परिस्थिति में हमें आगे कैसे बढ़ना है, ये जो उद्देश्य जो है ये कल्याण का उद्देश्य है। इस अर्थ से जब हम किसी ब्रह्मचारी और मित्र के साथ अगर हम संपर्क करते हैं तो वो संपर्क कल्याण मित्रता का संपर्क है, नहीं तो सामाजिक संपर्क है जो अक्सर हम अपने आसपास के लोगों के साथ हम संपर्क करते हैं। तो जब यहाँ पे कल्याण मित्रता की बात की जा रही है तो कल्याण मित्रता के लेवल का ही संपर्क होना चाहिए। आप सामान्य तौर पे बात कर सकते हैं, वो शुरुआत हो सकती है लेकिन अंत नहीं। उसी बातों के साथ अगर हम अंत कर ले कि हाँ, जैसे कि अभी
मुझे अमरशी भाई से लग रहा था कि हम बातें करते हैं, लेकिन बातें हम क्या करते हैं? बातों में आपकी जो मानसिक अवस्था है, आपका जो समझदारी है, आपकी कुछ अभ्यास की गहराई है, ध्यान की गहराई है, या ध्यान की समस्या है, या हमारे कुछ इश्यूज़ है, हमारी जो कमज़ोरी है, उसकी पहचान है, हाँ, हमारी शंकाएँ हैं, हमारा भय है, हाँ, इनकी बातों को लेके हम संपर्क करते हैं क्या? अगर आप मुझसे भी संपर्क कर रहे हैं, या आपके जो भी दूसरे कल्याण मित्र हैं, उससे आप संपर्क कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो क्या इसका अगर हम एहसास ले पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कल्याण मित्रता सही डायरेक्शन से जा रही है, या आप सही तरीके से कल्याण मित्रता ले रहे हैं, हाँ? और आप कल्याण मित्रता अगर आप लेते हैं, तो आप तभी ले पाते हैं कि जब आप खुले होते हैं। अगर आप खुले नहीं होगे, अगर बताने के लिए अगर आप तैयार नहीं होगे, जैसे कि आप मुझसे संपर्क कर रहे हैं और आपकी बात आप बताने के लिए ही तैयार नहीं है कि आपका दुख क्या है, आपका मन क्या है, आपका ध्यान क्या है, तो मैं चाह कर भी मैं आपको मदद नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आपको मदद करूँ, लेकिन मदद तब हो सकती है कि जब आपका भी हाथ आप देने के लिए तैयार है। तो ये संपर्क है। संपर्क मतलब एक प्रकार से ऐसा संवाद जिसमें हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की पहचान हो सके, या हम आंतरिक जो हमारा बदलाव है, जिस बदलाव को लेके हम कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ हम मार्ग का उपयोग कर रहे हैं, फिर वो शिलाचरण हो, ध्यान हो, अभ्यास हो, या हमारे जो भी अलग अलग हमारे स्वभाव हो, ये सभी हमारे मार्ग के क्या है, पहलू है। उस पहलू के साथ जब हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, और शेयर तभी होती है, पहली क्राइटेरिया संपर्क करना, संपर्क के सिवा आप शेयर नहीं कर सकते। लेकिन उस संपर्क में आप क्या बातें कर रहे हो, दूसरी क्राइटेरिया है। और आप संपर्क में बात अगर नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे कल्याण मित्र पे हमें विश्वास नहीं है, या हम ग्रहणशील नहीं हो रहे। हाँ? हमारे भीतर जो कुछ भी चीज़ें घटित हो रही है, उसको हम अपने मित्र के पास बताने के लिए डर रहे हैं, या कहीं न कहीं भय लग रहा है। तो यह अगर चीज़ है, तो वो संपर्क सिर्फ फ़ोन करने का संपर्क होगा। बाकी चीज़ें अगर उसमें हमें नहीं दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि संपर्क के साथ हमारी जो अन्य जो आवश्यकता है, या अन्य जो पहलू है, उसको हमें खास ध्यान में रखना। फिर आप मेरे साथ में संपर्क कर रहे हो, या आपके दूसरे जो ऑर्डर मेंबर है जिसके साथ आप संपर्क कर रहे हो, और आप आपकी समतल मित्रता में भी आप किसी से संपर्क कर रहे हो, जैसे कि सुभाष जी, उदयवी जी संपर्क कर रहा है, या अमरशी भाई से, तो अगर 10 मिनट का भी हम संपर्क करते हैं, अगर आपने टाइम डिसाइड किया है कि 10 मिनट हमें बात करनी है, तो 10 मिनट के अंदर 2 मिनट ही सामाजिक बात होनी चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। और 7 से 8 मिनट कोई एक मुद्दे पे आपकी बातों की शेयरिंग होनी चाहिए, जिसमें आप कुछ समस्या में है, कुछ आपका अनुभव आया है, बहुत बेहतरीन आपको अनुभव आया है, या आप बहुत किसी न्यूरन में फंस गए हैं। अभी सुभाष जी और अमरशी भाई का जो एज है, अभी एज के हिसाब से कोई समस्या जो हमसे नहीं कह पाते हैं, तो आपस में वो कहने के लिए उन्होंने अपने मन को खुला रखना चाहिए। हमें कभी कभी लगता है कि हम एक ही उम्र में हैं, तो बताने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता है। जब हम कहते बनते कहते हैं कि जो कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बनते कहते हैं कि सब कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि आध्यात्मिक जीवन ठीक हो ही नहीं सकता है। आध्यात्मिक जीवन हमेशा चैलेंज वाला जीवन है। हाँ, हमेशा हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। हमें प्रिपरेशन करना है। ठीक कुछ भी नहीं होता है, 100% ठीक कुछ भी नहीं है। अगर ठीक है तो फिर निर्वाण है। अगर 100% कुछ ठीक है तो निर्वाण की अवस्था है। हाँ? अगर जहाँ पे निर्वाण नहीं है तो वहाँ पे ठीक कैसे हो सकता है? वहाँ पे कुछ न कुछ चैलेंजेस है, भय है। हाँ? कुछ तो भी ऐसी भावना है, हाँ, जिस भावना को हो सकता है कि उम्र का एक बैरियर्स आता है ना। तो हमारे पास उस उम्र के मित्र है। अगर हम कल्याण मित्र के साथ में अगर कुछ बातें शेयर नहीं हो पा रही तो आप समतल मित्रता में भी आप आपकी कल्याण मित्रता को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि आप जितने ऊर्ध्वगामी और समतल में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप अच्छे कल्याण मित्र के तौर पे औरों को मदद करोगे। समझ में आया? अगर आप धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं या करोगे, इसकी संपूर्ण जो आधारशिला जो है कि आप ऊर्ध्वगामी मित्रता कैसी ले रहे हैं और समतल मित्रता को आप कैसे विकसित कर रहे हैं। तो समतल मित्रता में आपका जो चैप्टर कुल है वो एक प्रकार का आपका समतल मित्रता का एक एक्सपीरियंस है। या हम ऑनलाइन के माध्यम से भी ये जो हमने ग्रुप बनाया है इसमें भी हम समतल मित्रता को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वगामी मित्रता है उस मित्रता के अंदर, जैसे कि मैंने फर्स्ट टॉक में उसको आप फिर से रिवाइज करिए, कल्याण मित्रता को लेके मैंने 3-4 बातों को लेके कल्याण मित्रता को एक्सप्लोर किया था। एक तो मानवीय कल्याण मित्रता, जिसको हम एक ऑर्डर मेंबर के रूप में आपको ह्यूमन बीइंग के साथ आपको संपर्क करना है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम कल्याण मित्रों को मिलते थे जब हमारे समय, तो हमारे लिए करीबन 3 से 4 घंटा डिसाइड किया जाता था कि आपको आपके कल्याण मित्रता के संपर्क में 3 घंटा बिताना है मिनिमम। मैक्सिमम पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन या जितना दिन आप मिल सकते हैं। लेकिन जब आपका धम्मचारी के साथ में हमारा संपर्क होता था तो करीबन 2 से 3 घंटा हम साथ में रहते, और ये मिनिमम क्राइटेरिया था। और इतना समय दोनों को भी निकालना पड़ता था, और तभी वो एक दूसरे के कल्याण मित्र के रूप में वो रिक्वेस्ट करते थे और धम्मचारी उसको एक्सेप्ट करता था। अगर नहीं है तो कल्याण मित्रता वो नहीं दे पाता। और ये करीबन हर सप्ताह में एक बार उनका टाइम डिसाइडेड किया था। अभी अगर हम अभी के समय में आते हैं तो अभी हमारे पास जो डिस्टेंस है और समय जो है उसकी काफ़ी कमी हुई है। डिस्टेंस भी हम बढ़ गया है और समय की कमी हुई है। लेकिन कल्याण मित्रता तो वही है। कल्याण मित्रता के तत्व में कोई फर्क नहीं है। हम 10 साल पहले भी वही कहते थे कि कल्याण मित्रता संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है, और आज भी हम वही कहते हैं। लेकिन कंडीशन चेंज हुई है। आज कोई भी मित्र या कोई भी ऑर्डर मेंबर 3 घंटा एक सप्ताह में एक मित्र के लिए निकलेगा तो मुझे अभी आइडियल ऐसा बहुत कम जगह पे सुनने को, पढ़ने को, दिखने को मिलता है। लेकिन हमने वो मित्रता ली है और उस प्रकार की मित्रता शुरुआत में दी जाती थी। हो सकता है कैंटर में अभी हम आज के परिस्थिति में देखते तो पूरा रिवर्स है। और उसका रिवर्स होने के 2 कारण हैं। एक तो टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती तो शायद वही कंटिन्यू रहता, पर्याय नहीं होता तो मिलना ही पड़ता। अभी हमारे पास में पर्याय आ गया, मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम 3 घंटा बात नहीं कर सकते, और इतना समय भी ना मित्र के पास में ना ऑर्डर मेंबर के पास में। तो अगर आप एवरेज देखते हैं, अगर हम किसी से बात करते हैं, अगर आप फ़ोन करते हैं तो एवरेज अगर हम निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट और मिनिमम 10 मिनट्स, इतना दोनों के तरफ का समय निकलता है। तो इस संपर्क के भीतर
अगर हम अपनी बात कम्युनिकेट करना है और कम्युनिकेट नहीं करना है, दोनों चीज़ है। हम संपर्क तो कह सकते हैं कि मैंने संपर्क किया, लेकिन वो संपर्क में सही में आपने वो कम्युनिकेट किया या नहीं किया, ये आपका खुद का अनुभव बताएगा। अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हैं कि नहीं मैं तो फ़ोन कर रहा हूँ बात हो रही है, फ़ोन कर रहा हूँ बात कर हो रही है, तो वो संपर्क नहीं है, वो कल्याण मित्रता के लेवल का संपर्क नहीं है। वो सिर्फ हम अपने अटेंडेंस फिलअप कर रहे हैं कि भाई अपने मित्रों से मैं मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है कि संपर्क करना है। लेकिन संपर्क करने का जो एटीट्यूड है या उद्देश्य जो है, उसको पकड़ के हमने भले 10 मिनट के लिए आप बात करो, भले 15 मिनट के लिए बात करो, हाँ, पूरी सोच समझ के, हाँ, या जागृति के साथ, क्योंकि ये 10 और 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। भले आप बाद में मिलके उनके साथ आप और ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर सकते, बहुत सारी बातें कर सकते, लेकिन अगर हम रेगुलर किसी से मोबाइल से संपर्क कर रहे हैं या फ्रीक्वेंटली हम अपने संपर्क को एक अपने कल्याण मित्रता का अगर हम प्रिंसिपल समझ रहे हैं, तो संपर्क में कब, क्या और कैसे, हाँ, इन चीज़ों का हमने बहुत ही ध्यान रखना है जो हम मानवीय तौर पे किसी धर्मचारी के साथ संपर्क करें। अभी दूसरी बात आती है कल्याण मित्रता को लेके, जो बोधिसत्व और बुद्ध जो है, इनके संपर्क में आना भी कल्याण मित्रता है, जिसे हम संदर्शन कहते हैं, जिसे हम बुधानुसति कहते हैं, या जो आप मंत्र का पठन करते हैं, ये सभी सोर्स जो है ये आपके उच्चतम कल्याण मित्रता के सोर्स है। इसको हमने कंटिन्यू कैसे विकसित करना है, ये भी कल्याण मित्रता का ही अनुभव है। बुद्ध से जुड़ना, बुद्ध के साथ संपर्क करना, बुद्ध के साथ संवाद करना, बुद्ध को अपने भीतर या उनके भीतर अपने आप को एकरूप करते हुए देखना। संपर्क का मतलब एकरूप होना, उनके जैसा होने का हमें जब एहसास होता है, भाव होता है, ऐसे हम सोचते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, तो समझ जाइए कि हम उस आध्यात्मिक कल्याण मित्रता को टच कर रहे हैं। और इस पे भी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि कल्याण मित्र जो फिजिकल जो है सिर्फ आपके लिए 10 मिनट्स के लिए है या आधे घंटे के लिए है, लेकिन बुद्ध बोधिसत्व जो है वो कल्याण मित्र, वो जो है हमारे कल्याण मित्र उसी के स्वरूप है, जिसको आप मानवीय कल्याण मित्रता के रूप में किसी धर्मचारी को देख रहे हैं, तो वो भी, उनमें भी कौन सी प्रेरणा है, डायरेक्ट बुद्ध से आई हुई प्रेरणा है। वो हमारे कल्याण मित्र के रूप में, जिनसे हम कल्याण मित्रता विकसित कर रहे हैं, और ज़रूरी भी है हमारे लिए मानवीय रूप में एक मनुष्य को, एक मनुष्य के साथ अनुभव करना या अपनी बातों को वास्तविकता के रूप में कहना, बताना, उसके लिए हमें मानवीय संपर्क की ज़रूरत है। लेकिन जो आध्यात्मिक जो तत्व है, आध्यात्मिक जो हमारी जो बुद्ध बोधिसत्व की जो साधना है या विषय है, उसके साथ में भी हमें कनेक्ट रहना है, उसकी जो कल्याण मित्रता को हमें फील करना है, उसके साथ हमें एक संपर्क करने का एहसास करना है, दिन में कभी भी और अनेकों बार। कभी भी मतलब अनेकों बार, जब जब भी आपको रियलाइज होता है कि मेरी कल्याण मित्रता बुद्ध के साथ में कैसी है, और उसके खुद अपने चिंतन में, अपने अनुभव में उसको अनुभव करना है, कैसे मैं देखता हूँ, क्या आप सही में मैं कल्याण मित्रता ले रहा हूँ क्या, आपको खुद फील होना चाहिए। और होगा अगर आप प्रयास करोगे तो, अगर आप मानते हो कि वो कल्याण मित्र है, क्योंकि उसको आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं ना, आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जब हम बुद्ध को, बोधिसत्व को देखते हैं, तो कल्याण मित्रता के रूप में हमें मदद करते हैं, जिसको हम संभोग काया कहते हैं। उनके साथ में मिलने का जो आनंद है, उसका चिंतन करना, या उनके गुणों का या उनके स्वरूप का जो भी हमें अभ्यास में आया है, जो भी सिखाया जा रहा है, उसको आप प्रैक्टिस में लाने का प्रयास करें,
और उसके साथ में भी अपनी कल्याण मित्रता को जीवित करें। और तीसरे स्वरूप के बारे में हमने खास ध्यान रखना है, वो किताब, बुक्स। हर एक जो महान हमारे बोध आचार्य होके गए हैं, या अभी भी जो हमारे प्रेरणा स्थान है बाबा साहब बनते संग्रह जी है, या उसके अलावा भी कोई धम्मचारी कोई बुक्स लिखती है, जैसे कि मेरी कुछ बुक्स है, उसको भी आप अच्छी तरह से समझिए। वो आपके अच्छे मित्र हो सकते हैं। मैं अगर नहीं मिल पा रहा हूँ, आप मेरी एक बुक पढ़िए, उससे भी आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं। बाबा साहब को हम नहीं जानते, बाबा साहब की किताब पढ़िए, बाबा साहब के संपर्क में आ सकते हैं। हमने भंते को नहीं मिला, भंते को नहीं देखा, अगर भंते का आप छोटा भी किताब पढ़ते तो वो उस किताबों के साथ में आप भंते के संपर्क में आ सकते। तो कल्याण मित्रता को कोई एक सीमित, वो जो सीमित जो हमें कहा जाता है, वो सिर्फ एक मानवीय स्वरूप में एक दीक्षा की प्रक्रिया के लिए है। और दीक्षा की प्रक्रिया में जब हम आते हैं तो हमें नए गुरु मिलते हैं, जिसको हम संदर्शन साधना कहते हैं, जो आपको बुद्धत्व की तरफ ले जाता है। तो आज भी तो हमारे पास में कुछ न कुछ उसका अभ्यास है ना, क्यों ना अभी से हम उसके बारे में प्रयास करें। आज हम कहीं ना कहीं उसमें समझदार है। जब हम मित्र थे तब हमारे लिए इतनी बातें खुली नहीं थी जितनी आप लोगों के लिए। हमें तो बड़े फूक फूक के बातें बताई जाती थी, मंत्र भी बताया जाता था तो बहुत संभाल के बताया जाता था। बुद्ध बोधिसत्व के बारे में भी बहुत ही कम बताया जाता था। तो आपके पास में सब जानकारी है, लेकिन आप उसका अगर प्रयास नहीं करोगे तो फिर हम सही तरीके से ब्रह्मचारी बनने के बाद में भी हम आधे अधूरे रह जाएंगे। कल्याण मित्रता का अर्थ निर्वाण को प्राप्त करना है, तो उसके जो अलग अलग जो पहलू है, कल्याण मित्रता के जो स्रोत है, मानवीय के रूप में तो हमारे ऑर्डर मेंबर है ही है, जिससे आपकी कल्याण मित्रता है, उसको तो हमें एक फाउंडेशन के तौर पे देखना है और उसके साथ में रह के हमें आगे बढ़ना है। लेकिन उसके एब्सेंट में, उसके अलावा जो कल्याण मित्रता का जो स्रोत है, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते। अगर छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। अगर आप उसके साथ में रखोगे तो सब कुछ आएगा। 100% कल्याण मित्रता हमारे साथ में आएगी। अगर आपको 10 मिनट भी अगर किसी तो कल्याण मित्रता के साथ आप बात करते हैं, इसका फायदा क्या होगा? देखिए, अगर आप 10 मिनट भी किसी धम्मचारी के साथ अगर आप संपर्क करते हैं, तो अगर आपके पास में अभ्यास है, कोई किताब का चिंतन है, तो आपकी उस कल्याण मित्रता की एक बात ही आपको समझ में आ जाएगी। या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, भले वो बार बार कहेगा, वो भी कहेगा, आप भी सुनोगे, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मेरा कल्याण मित्र क्या कहना चाहता है। क्योंकि आपकी जो बुक है वो आपके लिए अपनी कल्याण मित्रता के रूप में आपने उसको नहीं देखा है। तो ऐसे जितने भी हमारे महान आचार्य हैं, कम से कम उनकी एक एक दो दो बुक है जो काफ़ी प्रचलित है, जिससे आपकी श्रद्धा और आपकी जो सत्य के प्रति जो समझदारी जो है वो बढ़ सकती है। कल्याण का मतलब ही है क्या? सत्य को दिखाने वाला, सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला, वही कल्याण है। कल्याण का मतलब यूँ है। तो उस तौर पे अगर आप चीज़ों को देखते हैं कि कल्याण मित्रता ग्रंथ के माध्यम से भी हमारे साथ में कैसे जुड़ सकती है। हमारी जो सामाजिक जो दायित्व है, उसके साथ में भी हम कल्याण मित्रता को देख सकते हैं। जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, वो भी एक प्रकार की कल्याण मित्रता है कि आपकी जो समझदारी है, आपकी जो धम्म का जो तत्व है, उससे आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं ताकि वो भी आपके जैसे सुखी बने। अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, फिर आपके सेंटर पे हो या आपके आसपास में हो या किसी भी परिस्थिति में, तो सामाजिक दायित्व भी एक प्रकार की कल्याण मित्रता है, जिसे हम समाज सेवा कहते हैं।
अभी समाज सेवा के बहुत सारे पहलू, उसमें धार्मिक भी आता है, आर्थिक भी आता है, सामाजिक भी आता है। जो जो चीज़ें हमारे आसपास में हमारी क्षमता है, तो उस क्षमता के अनुसार अगर हम किसी को सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की मित्रता है। जैसे हम करुणा का जो प्रैक्टिस है, करुणा का प्रैक्टिस भी एक अपने आप में कल्याण मित्रता है, क्योंकि आप किसी के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भी कल्याण मित्रता ही है, जिसमें आपका द्वेष नहीं है, स्वार्थ नहीं है, हो गया कल्याण मित्रता। जहाँ पे द्वेष नहीं, स्वार्थ नहीं, वो कल्याण मित्रता है। जिसमें द्वेष है, स्वार्थ है, वो कल्याण मित्रता कैसी होगी? सामाजिक मित्रता। जिसमें आपका अहंकार बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, अज्ञान भय बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोगों से भी संपर्क करते हैं, तो लोगों के संपर्क में हम कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे उनको देखते हैं, कैसे उनके साथ हम संवाद करते हैं, तो अगर उसमें भेद है, उसमें अगर द्वेष है, उसमें अगर जातिवाद है, भाषावाद है, वर्णवाद है, तो कैसी कल्याण मित्रता? क्योंकि कल्याण मित्रता तो वैश्विक तत्व है। बुद्ध सभी को कल्याण मित्रता समान स्तर पर देते हैं। तो हमारे भी जो कल्याण मित्रता का जो अनुभव है, वो कैसे मर्यादित हो सकता है? मर्यादित होगा वो तो कल्याण मित्रता नहीं हो सकती। तो तभी तो उसको संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का है। संपूर्ण का मतलब क्या है? संपूर्णता का मतलब अंदर और बाहर एक समान। जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। भीतर भी प्रज्ञा है, बाहर भी प्रज्ञा है। अभी बाहर बोलेगी प्रज्ञा कैसी है? क्योंकि संसार अपने आप में कैसा अनित्य है, वो नित्य नहीं है, मतलब वो प्रज्ञा है। हम उसको नित्य देखते हैं, इसलिए हमारे लिए अज्ञान बन जाता है। जब हम अनित्य को नित्य देखते हैं, वो हम अज्ञान के कारण देखते हैं। वस्तु तो नित्य नहीं है ना, वस्तु कोई नित्य नहीं है। तो जो अनित्य है वो प्रज्ञा है, सत्य है। तो कहाँ सत्य नहीं है? सत्य अंदर भी है और बाहर भी है, तभी तो संपूर्ण बनेगा। अगर हम अंदर अंदर ही देखेंगे, अंदर अंदर ही सब कुछ है, तो बाहर क्या है फिर? बाहर और अंदर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जगह पे एक ही सत्य है। जितना हमारा कल्याण भीतर है, उतना ही बाहर है। क्योंकि बाहर तो हमें जीना ही पड़ेगा ना। अंदर आप कितना आंखें बंद करके देखोगे? आंखें खोलना भी तो पड़ेगा। आंखें खुलेगी तो पूरा आपको संसार दिखाई देगा, लोग दिखाई देंगे। अगर लोगों को देखने के साथ अंदर आपको मैत्री आ रही है और बाहर द्वेष आ रहा है, अंदर आपको मैत्री का भाव आ रहा है, लेकिन जैसे आप आंखें खोलते हैं, आवाज आती है, कोई गाली देता है, कोई आपके मन के जैसा नहीं करता है, तो आपको द्वेष आता है। तो अंदर तो मैत्री थी, बाहर कहां से द्वेष आया? तो कैसा कल्याण होगा बाहर? तो तभी तो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का तत्व जो है वो कल्याण मित्रता में स्थापित होता है। तो इस अर्थ से हमने जो हमारे संपर्क है या कल्याण मित्रता का जो स्वरूप है, उसको हमें अपने चिंतन से भी, या हम जो आचरण कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें जो सिखाया जाता है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, शब्दों का ज्ञान होता है, लेकिन उस शब्द के ज्ञान से आपके मन के भीतर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, और उस समझने में कहाँ कमी है, उसको तो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। अभी हमें कह दिया कि संपर्क करो, संपर्क बराबर है, लेकिन संपर्क में क्या, संपर्क के और क्या स्वरूप हो सकते हैं, उस पर हमारा कितना ध्यान है, हम कैसा उसको और विकसित कर सकते हैं ताकि हमारा संपूर्ण जो कल्याण मित्रता का जीवन संतुलित हो सके। अगर इसमें कम है तो इसमें ज़्यादा आ जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अगर हम अपने संपर्क में अगर हम बदलाव नहीं लाते हैं,
तो वो संपर्क सिर्फ नाम मात्र होगा और उससे जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से हम वंचित रहेंगे, जिससे हम निर्वाण का लाभ कहते हैं या परम सुख का लाभ कहते हैं। परम सुख का लाभ ही कल्याण मित्रता का आधार है, उद्देश्य है, और उसी अनुभव के साथ में ही हम कल्याण मित्रता को और गहराई में जी सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना 2 बॉडी 1 माइंड या 3 बॉडी 1 माइंड या मेनी बॉडी 1 माइंड। उस अर्थ से वो संपूर्ण कल्याण मित्रता का आध्यात्मिक जीवन के तौर पे हमें देखना होगा, और हमारे खुद के चिंतन और हमारे अनुभव से ही वो चीज़ हमें पता चल सकती है। जो भी हमें जानकारी मिल रही है, जहाँ से हम अभ्यास कर रहे हैं, वो भी अभ्यास उसी ही अनुभव से आया है, बुद्ध से आया हुआ है। बुद्ध से बनते संघर्षी जी ने उसको अच्छी तरह से हमें समझाया है, और हमारे जो ऑर्डर मेंबर है वो भी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे समझ पा रहे हैं, ये हमारा दायित्व है। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताने का जो प्रयास किया है, इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आपके डायरी में या आपके दिलो दिमाग में आपके जो संपर्क करने का जो आपका स्टाइल है, या संपर्क करने की जो आपके मुद्दे रहे हैं, उसको ध्यान में रख के आपकी रिपोर्टिंग आगे आनी चाहिए कि आपने सही में किसी से आपका संपर्क हुआ है, या मानवीय रूप में, या आपके जो दर्शन या चिंतन के रूप में बुद्ध बोधिसत्व को, या ग्रंथ के रूप में कितने प्रमाण में आपने कल्याण मित्रता को विकसित किया है, और उससे हम कैसे आगे जा रहे हैं। कुछ उसमें अगर दिक्कतें हैं तो उसके बारे में हम अगले सत्र में अभ्यास और चिंतन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो बातें मैं बताना चाहता हूँ, हाँ बोलिए। थैंक यू।